चिंकी, टून किड्स गेम्स अब लॉन्च हो गया है। वाह, मुझे भी खेलना है अभी। जल्दी प्ले स्टोर पे जाओ और टून किड्स गेम्स डाउनलोड करो। मैं भी डाउनलोड कर रही हूँ, आप भी जल्दी से डाउनलोड करो और फन शुरू करो। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इको फ्रेंडली गणेशा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अरे गणेश चतुर्थी तो कल है, तुम लोगों ने आज मूर्ति क्यों लाई? अरे चंचलानी अंकल, गणेश चतुर्थी तो कल है, लेकिन कल सुबह जाते ये शाडू मिट्टी की मूर्ति नहीं मिलती, इसीलिए आज ही जाकर हम मूर्ति ले आए। अभी सोसाइटी में मंडप की तैयारी करना भी बाकी है। चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ बटाओ। चंचलानी अंकल, आप इस मूर्ति को क्लब हाउस में किसी सुरक्षित जगह पर रख दो, तब तक हम डेकोरेशन की तैयारी करते हैं। अरे बच्चों, तुम लोगों ने मूर्ति तो इको फ्रेंडली लाई, लेकिन इको फ्रेंडली डेकोरेशन कैसे करोगे? इसीलिए तो हमने सुखविंदर अंकल को बुलाया है। सुखविंदर अंकल हमें व्हाइट कपड़ों से हिमालय की प्रतिमा बनाकर देने वाले हैं, और सुरेश अंकल उसके पीछे भगवान शंकर और माता पार्वती का चित्र मिट्टी के रंगों से निकाल कर देने वाले हैं। अरे वाह, मतलब इस बार हिमालय का डेकोरेशन करना है। हाँ, सोसाइटी का गणेश तो सब लोग मिलकर ही डेकोरेट करेंगे, और वो भी इको फ्रेंडली डेकोरेशन के साथ, इको फ्रेंडली गणेशा। चलो चलो बंटी और राजू, तुम सुखविंदर अंकल सुरेश अंकल को बुलाकर लाओ, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ। हम सब लोग क्लब हाउस में मिलते हैं। इसी तरह सुखविंदर अंकल, चंचलानी अंकल और सुरेश अंकल सभी ने मिलकर बच्चों की डेकोरेशन में हेल्प की। डेकोरेशन करते करते बच्चे बहुत थक गए थे और उन्हें भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए गट्टू और चिंकी की मम्मी और दादी उनके लिए भोजन लेकर आए। उन्हें आता हुआ देखकर सारे बड़े लोग अपने अपने घर खाना खाने चले गए। चलो बच्चों, जल्दी से कुछ खा लो, बहुत थक गए होंगे ना तुम लोग। हाँ मम्मी, बहुत भूख लगी है। मुझे तो पता ही था तुम लोग डेकोरेशन के चक्कर में खाना भूल जाओगे, इसीलिए मैं टिफिन लेकर यहाँ आ गई। अब डेकोरेशन रहने दो, पहले खाना खा लो। माँ जी, मैं चलती हूँ, आप बच्चों के साथ रुको, मैं घर के डेकोरेशन को देखती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। सभी बच्चे खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना भी हो गया और डेकोरेशन करते करते बच्चे वहीं क्लब हाउस में सो गए थे। रात भी हो गई थी, इसलिए दादी ने भी रजाई डालकर बच्चों को वहीं अच्छे से सुला दिया और वो भी वहीं सो गई। तभी पीछे से एक आवाज आई, गट्टू चिंकी, अरे उठो उठो, जल्दी उठो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कौन है? मुझे सोने दो। हाँ, गणेशा? हाँ, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त गणेशा। अरे गट्टू, जल्दी उठ, खुद गणेश जी हमसे मिलने आए हैं। गणेशा, आप हमें मिलने? हाँ, तुम बच्चों की भक्ति भाव और पर्यावरण के प्रति प्रेम देखकर मैं बहुत आनंदित हो गया और इसलिए तुमसे मिलने यहाँ आ गया। मांगो, तुम्हें जो मांगना है मांगो। मम्मी कहती है भगवान से कुछ नहीं मांगते, बस उनकी भक्ति भाव से पूजा करते हैं और अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। मैं तुम्हारे इस इनोसेंस को देखकर और खुश हो गया, इसलिए मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम पढ़ाई में हमेशा अव्वल आओगे और तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा कहते ही भगवान गणेश जी वहां से गायब हो गए और गट्टू और चिंकी को अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसलिए बार बार अपनी आंखों को पोंछते हुए वो एक दूसरे को पूछने लगे, क्या तुझे भी वही दिखा जो मुझे दिखा? तुम्हें भी गणेश जी दिखाई दिए? अभी अभी सचमुच गणेश जी यहाँ थे। गट्टू और चिंकी एक दूसरे से पूछ ही रहे थे, तभी अचानक पापा क्लब हाउस में आए और कहने लगे, चलो बच्चों, सुबह हो गई, जल्दी से घर जाकर तैयारी करो और फिर से क्लब हाउस आना। हाँ, फिर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। दादी जी, आपको पता है यहाँ अभी गणेश जी आए थे और उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया। कुछ भी क्या बोल रहे हो? गट्टू चिंकी, गणेश जी तो मूर्ति में होते हैं, वो सचमुच में कैसे आ सकते हैं? अरे हाँ, गणेश जी
सचमुच में नहीं आ सकते। गट्टू और चिंकी के बातों पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। सभी लोग तैयारी करने के लिए अपने अपने घर चले गए। तब तक सभी बड़े लोगों ने मिलकर बचा कुचा डेकोरेशन पूरा कर लिया। सारे लाइट्स लगा दिए गए। सारे लोग स्थापना के लिए तैयार होकर आ गए। अब बारी थी आरती की। ओम जय जगदीश्वराय, स्वामी जय जगदीश्वराय। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तुम रहना साथ हमेशा। उस दिन सोसाइटी में बहुत हंगामा रहा। बैंड बाजा पर गट्टू चिंकी और उसके सारे दोस्त बहुत नाचे। दूसरे दिन सोसाइटी में नींबू चम्मच कंपटीशन अरेंज किया हुआ था। फिर क्या था, गट्टू चिंकी हरी बंटी और पिंकी सारे लोग निकल पड़े अपना चम्मच और नींबू लेकर। ऑन योर मार्क, गेट सेट गो। कभी गट्टू आगे रहता था तो कभी पिंकी, कभी गट्टू कभी पिंकी। ऐसा करते करते आखिरकार पिंकी ने ये रेस जीत ली। याहू, मैं जीत गई, मैं जीत गई। चलो अब सारे बड़े लोग लाइन में लग जाओ। अरे बाबा, हम थोड़ी ना खेलेंगे। चलो चलो शुरू हो जाओ। शर्मा अंकल जल्दी आगे आ जाओ। सुरेश अंकल, सुखविंदर अंकल, पापा आओ ना जल्दी। अरे हाँ हाँ बच्चों, रुको, आ रहे हैं। फिर क्या था, सभी लोगों ने मिलकर नींबू चम्मच कंपटीशन का बहुत आनंद लिया और जैसे तैसे अपने नींबू को बचाते हुए सुखविंदर अंकल इस कंपटीशन में फर्स्ट आ गए और अपने पंजाबी तड़के का डांस करने लगे। ओए मैं जीत गया, ओए होए 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 जीत गया। उन्हें नाचता हुआ देखकर सारे बच्चे भी उनके साथ नाचने लगे। दूसरे दिन पोटैटो रेस थी। आज तो देखना, आज तो मैं ही जीतूंगा। बंटी ध्यान रहे, हम लड़कियां कम हैं, लेकिन कल भी लड़की ही जीती है और पूरे 10 दिन के गेम्स में लड़कियां ही जीतेंगी। चलो चलो बच्चों, झगड़ा बंद करो, एक लाइन में खड़े हो जाओ। सारे बच्चे गोनी में अपना पैर डालकर रेस के लिए रेडी हो गए। 1 2 3 स्टार्ट। सभी बच्चों ने जंप करना शुरू किया। अरे लेकिन ये क्या, बंटी तो गिर गया। सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगे। ओए माँ, जोर से लगी। क्यों बंटी के बच्चे, उस दिन मुझे बारिश में जोर से धड़ाम करके गिराया था, तब तो बहुत मजा आ रहा था ना। अब कैसा लग रहा है? दोनों के झगड़े में गट्टू को सामने गणेशा दिखाई दिए और गणेशा की ओर जोर जोर से जंप मारते हुए गट्टू रेस कंप्लीट कर लिया और वो फर्स्ट आ गया। लेकिन गट्टू के वहाँ पहुँचने से पहले गणेशा वहाँ से गायब हो गए। अरे गणेशा कहाँ चले गए? अभी अभी तो यहीं थे। क्या हुआ गट्टू, तुझे फिर से गणेशा दिखाई दिए? हाँ चिंकी, इसका मतलब है कि गणेशा चाहते हैं कि तू जिंदगी के हर एक रेस में फर्स्ट आए। उनका आशीर्वाद तेरे साथ है। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गट्टू और चिंकी ने पूरे भक्ति भाव से गणेशा की मूर्ति को हाथ जोड़े और पूरी दुनिया के भलाई का आशीर्वाद मांगा। सपना हो या सच, लेकिन गणेश जी ने गट्टू चिंकी को आशीर्वाद दिया, ये बात तो सच है। इसलिए हमेशा याद रखना, भगवान से बिना कोई अपेक्षा रखते हुए पूरे मनोभाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान खुद ही तुम्हें सब कुछ दे देंगे। गट्टू और चिंकी घर में धमा चौकड़ी मचा रहे होते हैं। गट्टू, अब मैं ऐसी जगह छुपूंगी जहाँ से तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। ऐसी कोई जगह नहीं है चिंकी, मैं तुमको हर जगह से ढूंढ लूंगा, कोशिश करके देख लो। दोनों धमा चौकड़ी मचा ही रहे होते हैं कि तभी मम्मी का मोबाइल बज उठता है। चिंकी उधम मत करो, जरा देखो मेरा फोन बज रहा है। किसका फोन आया है बताओ तो जरा। चिंकी भागकर मम्मी का फोन उठाती है तो वो देखती है कि भारती मासी का नाम फ्लैश हो रहा है। मम्मी, भारती मौसी का फोन आया है। वो भागकर फोन मम्मी को दे देती है। थोड़ी देर बात करके मम्मी फोन रख देती है। मम्मी, मौसी क्या कह रही थी? बेटा मौसी मुंबई रहती है ना, पहली बार वो भी 1.5 दिन का गणपति अपने घर ला रही हैं, इसीलिए हम सबको बुलाया है। वाह, हम गणपति देखने इस बार मुंबई जाएंगे। हाँ बेटा, तैयारी कर लो, हम गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले मुंबई रवाना हो जाएंगे। गट्टू और चिंकी गणेश उत्सव को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं।
अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले सब ट्रेन में बैठ जाते हैं। मौसी और उनकी बेटी प्रिया सबको लेने स्टेशन आते हैं। मौसी को देखते ही गट्टू और चिंकी उनके पाँव छूते हैं। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार हैं हमारे गट्टू और चिंकी में। हमेशा खुश रहो बच्चों। इधर प्रिया भी दौड़कर गट्टू और चिंकी को गले से लगा लेती है। वेलकम टू मुंबई गट्टू चिंकी। थैंक यू। चलो अब घर चलते हैं, फिर गणपति की तैयारी भी तो करनी है ना। उसकी क्या तैयारी करनी है मौसी? सबसे पहले हम गणपति लेंगे, उनके लिए एक सुंदर सा पंडाल, फूल, बाकी पूजा का सब सामान। बहुत काम करना है बेटा, एक ढोल वाला भी बुक करना है। वाओ, मैं ढोल पर डांस करूंगी मौसी। जरूर करना बेटा, पहले घर तो पहुंच जाएं, शाम को हम बाजार जाएंगे। घर जाकर सब फ्रेश हो जाते हैं और फिर शाम को बाजार में शॉपिंग के लिए निकलते हैं। इतनी भीड़ मौसी। मुंबई का सबसे बड़ा फेस्टिवल गणपति है बेटा, यहाँ इसी त्योहार की सबसे बड़ी धूमधाम होती है। मौसी, इतने सारे फूल, इतने तरह के पंडाल। अभी तो आप बहुत कुछ देखोगे बेटा। हम यहाँ के सबसे बड़े फूलों की मंडी दादर भी चलेंगे और वहीं पर सबसे अच्छे बप्पा मिलते हैं। हम सब भी वहीं से हमारे गणपति लेंगे, मंगल मूर्ति वाले। वाओ, इनको मंगल मूर्ति क्यों कहते हैं मौसी? क्योंकि वो मंगल यानी कि कल्याण करते हैं। थोड़ी देर में सब लोग दादर स्टेशन पहुंच जाते हैं। गट्टू और चिंकी इतना बड़ा बाजार देखकर चौंक जाते हैं। वो खुशी के मारे सब सामान देखने लगते हैं। मौसी, हम ये वाला पंडाल ले, इसमें गो ग्रीन भी लिखा है। हाँ बेटा, ले लो। और बप्पा कौन सा लेंगे मौसी? बप्पा हमने पहले से ही ऑर्डर किया हुआ है, क्ले का। बस अभी लेने जाएंगे हम। क्ले का क्यों ले रहे हैं हम बप्पा? ताकि जब हम उसका विसर्जन करें तो समुद्र में गंदगी ना हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में जाकर घुलता नहीं है और उसकी वजह से समुद्री जीवों को बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद सब पंडाल, गणपति और डेकोरेशन का सामान लेकर घर आ जाते हैं। मौसी गणपति के मुख को ढक देती है। अरे, मुंह क्यों ढका मौसी? सुबह जब हम पूजा करेंगे तब इनके मुख से ये कपड़ा हटाएंगे बेटा। कल तो इनका बर्थडे है ना मौसी, क्या हम केक भी काटेंगे? गणेश जी को मोदक प्रिय है बेटा, इसीलिए उनके बर्थडे पर हम मोदक चढ़ाएंगे। गणेश चतुर्थी का दिन आ जाता है। सब लोग तैयार होकर प्रार्थना में खड़े हो जाते हैं। मौसी थोड़ी ही देर में गणेश जी के मुख से कपड़ा हटा देती है। सब जोर से बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरया। थोड़ी देर में सब गणेश जी की आरती करते हैं। गट्टू, चिंकी और प्रिया भी जोर जोर से तालियां बजाते हैं और आरती गाते हैं। मौसी प्रसाद चढ़ा देती है। उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं। इस तरह से एक पूरा दिन बीत जाता है। शाम को मौसी बोलती है, कल हम दोपहर को ही विसर्जन पर जुहू निकल जाएंगे, क्योंकि शाम को बहुत भीड़ हो जाती है बीच में। लेकिन बप्पा तो आज ही आए हैं ना मौसी, तो फिर कल कैसे होगा विसर्जन? इतनी जल्दी कैसे? क्योंकि हम 1.5 दिन का गणेश जी लाए हैं ना बेटा, इसीलिए हमारा विसर्जन कल ही है। कुछ लोग 3 दिन का लाते हैं, तो कुछ लोग 5 दिन का, और कुछ लोग तो 7 दिन का और सारे दिनों के लिए लाते हैं। इसका क्या कारण है, मैं समझा नहीं। इसके बाद मम्मी समझाने लगती है। देखो बेटा, गणपति सब लोग अपनी श्रद्धा अनुसार लेकर आते हैं, क्योंकि ये मन्नत के अनुसार होता है। जैसे मौसी ने प्रिया के होने पर मन्नत मांगी थी कि वो 1.5 दिन का गणपति लाएंगी, इसीलिए उनके गणपति का विसर्जन कल ही है। मम्मी, तो फिर बाकी गणपति भी कल चले जाएंगे? हाँ मम्मी, क्या हम कल ही घर चले जाएंगे? नहीं, परसों हम सब बड़े गणपति देखने जाएंगे। उसके 2 दिन बाद हम वापस जाएंगे। अगले दिन सब लोग बैंड बाजे के साथ जुहू पहुंच जाते हैं। वहां गणपति की आरती करने के बाद उनका विसर्जन करने के लिए समुद्र में ले जाते हैं। गट्टू, चिंकी और प्रिया बहुत उदास हो जाते हैं। तभी मम्मी समझाती है, उदास मत हो बच्चों, बप्पा अगले बरस जल्दी आएंगे। अब सब जोर से बोलो, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। सब लोग गणपति की जय जयकार करते हैं। बीच पर इतनी भीड़ देखकर गट्टू और चिंकी एकदम चौंक जाते हैं। मम्मी, यहाँ इतनी भीड़ है, मैंने ऐसे बीच वाला विसर्जन भी पहली बार देखा है। हाँ बेटा, तभी तो हम आपको इस बार मौसी के घर लेकर आए हैं।
गणपति मुंबई का सबसे बड़ा त्योहार है। अगले दिन सब लोग बड़े गणपति के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये कौन से बप्पा हैं? ये लाल बाग के राजा हैं बेटा। अभी हम थोड़ी देर में बाकी बड़े गणपति देखने भी जाएंगे। इनको राजा क्यों कहते हैं मौसी? क्योंकि ये एरिया के किंग है बेटा। ऐसे एक राजा अपने क्षेत्र को रूल करते हैं, वैसे ही बप्पा भी महाराष्ट्र में राजा कहलाते हैं। सब लोग बप्पा के दर्शन करके घर आ जाते हैं। अगले दिन की ट्रेन से वापस जब घर लौटने लगते हैं तो गट्टू और चिंकी उदास हो जाते हैं। अरे क्या हुआ बेटा? उदास नहीं होते। मैंने इतने बड़े बप्पा कभी भी नहीं देखे मौसी। लाल बाग के राजा तो इतने बड़े थे। वो अगले साल फिर आएंगे बेटा, टेंशन मत लो। जैसे हमारा बर्थडे हर साल आता है, वैसे ही बप्पा का बर्थडे भी हर साल आता है, इसीलिए उदास नहीं होते। तभी ट्रेन की सीटी बज जाती है। गट्टू, चिंकी, मौसी और प्रिया को देखते रह जाते हैं और ट्रेन छूट जाती है। गट्टू और चिंकी ढेर सारी यादें लेकर घर लौट आते हैं। गणेश विसर्जन। गणेश उत्सव का उत्साह बच्चों में फूला हुआ है। गट्टू, चिंकी के साथ साथ उनकी उम्र के सारे बच्चे गणपति बाप्पा के आने पर बेहद खुश हो जाते हैं। सभी बच्चे गणेश को देवता कम और अपना दोस्त ज्यादा मानते हैं। गट्टू, चिंकी की तरह कई सारे बच्चे बप्पा से बातें भी करते हैं। गट्टू, चिंकी स्कूल जाने से पहले और स्कूल आने के बाद सिर्फ और सिर्फ बप्पा के सामने बैठकर बातें करते हैं। गणपति बप्पा, आप जानते हो आज स्कूल में हमें टीचर ने मोदक दिए थे। मैंने आपके लिए भी मांग लिया। हम दोनों ने आपके लिए मोदक लाए हैं, लेकिन एक शर्त पर आपको ये मोदक मिलेगा। क्या चिंकी, तुमने तो मुझे किसी शर्त के बारे में बताया ही नहीं। हाँ गट्टू, तो सुनो, मेरी शर्त ये है कि मोदक मिलने पर आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। मम्मी कह रही थी आज आपका आखिरी दिन है और कल आपका विसर्जन हो जाएगा। हाँ बप्पा, प्लीज आप मत जाइए ना। गट्टू, चिंकी की बातें मम्मी सुन रही थी। उन्हें गट्टू, चिंकी के बात पर हल्की सी हंसी भी आई। वह गट्टू, चिंकी की तरफ आई। गट्टू, चिंकी, बप्पा को शर्तों में मत बांधो बेटा, बप्पा नाराज हो जाएंगे वरना। बच्चों, गणेश जी तो हमेशा तुम्हारे साथ ही होते हैं। तभी पापा ऑफिस से घर लौटे। आते ही पापा ने कहा, गट्टू, चिंकी, कल बप्पा का विसर्जन हो जाएगा, तो चलो आज हम शहर के सारे बड़े बड़े गणपति देखेंगे। जैसा कि हम सबको पता है, गणेश उत्सव काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है और शहर में कई सारे गणेश मंडप भी है और अलग अलग प्रोग्राम भी है। तो आज हम चलते हैं, क्यों गट्टू, चिंकी, चलना है ना? उसके बाद शाम को गट्टू, चिंकी ने गणेश जी की आरती की। गट्टू, चिंकी पापा मम्मी के साथ शहर के गणपति देखने निकल गए। कई सारे मंडप में गणपति की बड़ी बड़ी मूर्तियां गट्टू और चिंकी देख रहे थे। गट्टू, चिंकी, ये देखो हमारे शहर की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी मूर्ति। गट्टू, चिंकी नजर ऊपर करके देखने लगे। वाकई मूर्ति काफी बड़ी थी। बाप रे, इतने बड़े गणपति बप्पा, कितने सुंदर लग रहे हैं सभी। इनका विसर्जन कैसे होता होगा? मम्मी पापा, क्या अगले साल यही मूर्ति की स्थापना की जाएगी? इतनी बड़ी मूर्ति का विसर्जन कैसे होगा? या यही मूर्ति वापस लगा दी जाएगी? नहीं बेटा, इस मूर्ति का विसर्जन होगा। अगले साल नई मूर्ति की स्थापना होगी। पापा मम्मी के साथ गट्टू, चिंकी ने बाकी सभी बड़े बड़े मंडप की बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी और अपने मन में एक सवाल लिए वो घर वापस लौट आए। हर रोज की तरह गट्टू, चिंकी सोने से पहले बप्पा के सामने जाकर बैठ गए और वहीं मम्मी से पूछने लगे, मम्मी, आपने बताया नहीं गन्नू जी का विसर्जन कैसे होगा? हमारे गन्नू जी इतने छोटे कैसे? बेटा, वो बड़े पंडाल होते हैं, वहाँ हजारों लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। कोई पंडाल तो 70 साल पुराना है। जैसे लाल बागचा राजा, उनको अच्छे से विसर्जन करने के लिए क्रेन की सहायता ली जाती है। साथ ही बड़ी बड़ी गाड़ियां सजाई जाती है। अरे वाह! हाँ बेटा, फिर समुद्र में भी आगे गहराई तक ले जाने के लिए जहाज की व्यवस्था की जाती है। इस साल जब ये सब होगा तो आपको लाइव दिखाया जाएगा। गट्टू और चिंकी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो सोने चले जाते हैं। रात को अचानक गट्टू और चिंकी दोनों की आंखें खुलती है। गट्टू चिंकी से बातें करने लगता है। गट्टू कहता है, चिंकी,
हम भी अपने गन्नू जी का विसर्जन अच्छे से करेंगे। अगले साल हम भी बड़ी मूर्ति लाएंगे। तभी गट्टू चिंकी ने एक आवाज सुनी। गट्टू चिंकी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें आवाज घर के उस ओर से आ रही थी जहां गणपति की स्थापना की है। बप्पा, क्या ये आप हो? मानव मेरे बड़े बड़े रूप की मूर्तियां बनाते हैं और स्थापना करते हैं। काफी उत्साह से पूजन और आरती भी की जाती है। बहुत सी मूर्तियां फिर भी समुद्र तट से बाहर आ जाती हैं। गट्टू चिंकी गणेश जी की बातें सुन रहे थे। लेकिन हमने तो घर में इको फ्रेंडली मूर्ति की स्थापना की है जो पानी में आसानी से गल जाती है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन कोशिश करो कि बाकी लोगों को भी इस बात के लिए जागरूक करो कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय इको फ्रेंडली गणपति लाए। हाँ, हम सबको समझाएंगे, लेकिन आप आते रहना हमेशा। फिक्र मत करो, मैं हर साल आता रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ साथ इस धरती और सृष्टि से भी प्रेम करता हूँ। गट्टू चिंकी मन लगाकर बप्पा की बातें सुन रहे थे। तुम्हें पता है गट्टू चिंकी, मैंने बड़ा अवतार तब लिया था जब मुझे राक्षसों को सबक सिखाना होता था, लेकिन मुझे मेरा हमेशा माता के पीछे दौड़ने वाला छोटा रूप ही पसंद है। इतना कहकर गट्टू और चिंकी की आंखों के सामने से गणेश जी गायब हो गए। अगले दिन गट्टू चिंकी की आंखें खुली और गट्टू को पता चला कि उसने गणेश जी का सपना देखा है। गट्टू, तुम्हें पता है मैंने सपने में गणेश जी को देखा। चिंकी, मैंने भी सपने में गणेश जी को देखा। मम्मी की आवाज लगाने पर गट्टू चिंकी झट से उठ खड़े हुए और नहा धोकर बप्पा की आरती में आकर खड़े हो गए। मम्मी ने बप्पा के लिए मोदक बनाए और सभी ने मिलकर गणेश जी की आरती की। गणपति बप्पा मोरया, मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरया। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ गणपति का विसर्जन करने सोसाइटी कंपाउंड में आए, जहां गणपति विसर्जन के लिए छोटा सा कुंड बनाया गया था। गट्टू चिंकी ने अपने गणेश जी की मूर्ति विसर्जित कर दी। गणेश जी, अगले साल जल्दी आना और विसर्जन ना करना पड़े ऐसे ही आना। गणेश जी, आपकी मम्मी भी हमारी मम्मी की तरह स्ट्रिक्ट है, इसीलिए तो आप 11 दिन से एक दिन भी ज्यादा नहीं रुकते। मम्मी पापा गट्टू चिंकी की बातें सुन रहे थे। गट्टू चिंकी को अब उन बड़ी बड़ी मूर्तियों का ख्याल आया। गट्टू चिंकी अपने कमरे में जाकर एक बड़ा सा पोस्टर तैयार करने लगे, जिस पर उन्होंने लिखा, मैं हूँ शिव जी का बेटा, माँ पार्वती का लाडला, छोटा रूप में सुंदर गणेश, मैं गणेशा। दौड़ते हुए गट्टू और चिंकी सोसाइटी कंपाउंड में आए। मम्मी और पापा ने देखा और सबके सामने उन्होंने गट्टू और चिंकी का पोस्टर पढ़ा। ये सब क्या है गट्टू चिंकी? हमने ये प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोचा है कि हम अनंत चतुर्दशी के दिन समुद्र किनारे जाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली सब मूर्तियों को उठाकर साइड में रखेंगे। बाकी बच्चों के साथ जाकर बीच की सफाई भी करेंगे। हाँ मम्मी, हम सब मिलकर जाएंगे वहाँ। वाह बच्चों, सही कहा तुमने। हम सभी तुम्हारे इस विसर्जन प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगे। सभी ने गट्टू और चिंकी के लिए तालियां बजाई। गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा का त्योहार आने ही वाला था और गट्टू चिंकी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वैसे तो हर साल जैसे वो इस उत्सव का इंतजार करते थे, लेकिन इस बार कुछ खास था। मम्मी और पापा ने उन दोनों को पूरे घर के डेकोरेशन की जिम्मेदारी दी थी। इस बार हम चाहते हैं कि गट्टू और चिंकी ही डिसाइड करें कि गणपति बप्पा का स्वागत कैसे किया जाए। देखते हैं तुम दोनों किस क्रिएटिविटी से इस बार का गणपति उत्सव यादगार बना पाते हो। वाह, थैंक यू मम्मी पापा। हम इस बार सब कुछ बहुत ही अलग और स्पेशल करेंगे। हाँ चिंकी, बहुत मजा आएगा। मम्मी पापा के डिसीजन के बाद दोनों बच्चों ने तुरंत अपना मिशन गणपति शुरू किया। प्लानिंग, स्केचिंग, लिस्ट मेकिंग, एकदम प्रोफेशनल स्टाइल में। सबसे पहले चिंकी ने अपना कलरफुल आर्ट बुक निकाला, जिसमें वो अलग अलग डेकोरेशन आइडियाज ड्रॉ करती थी। गट्टू ने लैपटॉप ओपन किया और दोनों ने इंटरनेट पर गणपति डेकोरेशन थीम्स ढूंढने शुरू किए। देखो गट्टू, ये फ्लोरल रंगोली कितनी सुंदर लग रही है। अगर हम पेटल्स से ये बनाना चाहें तो हमें येलो, ऑरेंज
और वाइट फ्लावर्स चाहिए होंगे। और ये बैकड्रॉप वाला आइडिया भी मस्त है। इको फ्रेंडली पेपर से श्री गणेशाय नमः लिखकर बैकग्राउंड में चिपकाते हैं। पूरे 1 घंटे तक ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती रही। हर थीम, हर आइटम को डिस्कस करके वो एक मास्टर चेकलिस्ट बनाते गए। फ्लावर्स, फेरी लाइट्स, रंगोली पाउडर, तोरण, इको पेपर, ग्लू, ग्लिटर, टेप्स और भी बहुत कुछ। बस अब कल स्कूल के बाद डायरेक्ट मार्केट चलेंगे और सब कुछ इस लिस्ट के अकॉर्डिंग बाय करेंगे। और मम्मी से हम पैसे भी कल ही ले लेंगे। टीम गट्टू चिंकी इन एक्शन। अगले दिन स्कूल से निकलते ही गट्टू और चिंकी ने अपना बैकपैक्स घर रखे बिना सीधा मार्केट का रुख किया। हाथों में अपनी चेकलिस्ट थी और आंखों में डेकोरेशन का ड्रीम। पहले फ्लावर्स ले लेते हैं। चिंकी, वो वाले रोजेस कितने फ्रेश लग रहे हैं ना? हाँ भैया, ये ऑरेंज और येलो फ्लावर्स 1 किलो चाहिए। गणपति के लिए ले रहे हैं, डिस्काउंट मिलेगा? अरे बच्चों के लिए तो स्पेशल रेट लगेगा। कभी प्राइस बार्गेन, कभी रंग चूज करना, कभी स्टॉल्स के बीच भटकना। सब कुछ इतना मजेदार था कि उन्हें वक्त का ही पता नहीं चला। चिंकी एक स्टॉल पर ग्लिटर और फैंसी पेपर देखकर रुक गई। गट्टू, ये गोल्डन ग्लिटर तो हमारे बैकड्रॉप के लिए परफेक्ट रहेगा। और ये बैटरी ऑपरेटर LED लाइट्स भी ले लेते हैं। सेफ भी है और चमक भी बेस्ट है। जब तक सारी शॉपिंग खत्म हुई, गट्टू और चिंकी के हाथों में 4 थैलियां और चेहरे पर पूरी सेटिस्फेक्शन थी। जब दोनों घर लौट रहे थे, तब बिल्डिंग के नीचे मोंटी उन्हें मिलता है। हाय, तुम लोग गणपति की तैयारी कर रहे हो क्या? हाँ, हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तुम भी चाहो तो आज रात डेकोरेशन में ज्वाइन कर सकते हो। वाओ, पक्का आऊंगा। ओके बाय, रात को मिलते हैं। ये कहकर गट्टू चिंकी चले जाते हैं और मोंटी के दिमाग में कुछ शरारत करने की प्लानिंग चल रही थी। रात को गट्टू, चिंकी, मोंटी और उनके और फ्रेंड्स ने मिलकर डेकोरेशन शुरू किया। लाइट्स लटकाना, फूलों के तोरण बनाना, प्लेटफॉर्म को सजाना, सब कुछ एक टीम वर्क की तरह हो रहा था। मैं ये LED स्ट्रिप उस कोने से स्टार्ट करता हूँ और मैं फूलों की माला ये वॉलपेपर पर टेप करती हूँ। मोंटी थोड़ा नॉटी निकला। उसने सोचा थोड़ी मजाक भी हो जाए, पर मोंटी का प्रैंक उसी पर भारी पड़ गया। जैसे ही उसने स्ट्रिंग खींची, पूरी माला उसके सिर पर गिर गई और उसके साथ पेटल्स भी। अरे, मैं तो पूरा फ्लावर मैन बन गया। अरे मोंटी, ये पूजा का डेकोरेशन है, अप्रैल फूल का नहीं। सॉरी गाइस, मैं बस मजाक कर रहा था, आगे से फुल सीरियस। अगले दिन सुबह सब कुछ रेडी था। चिंकी और पिंकी रंगोली बना रही थी और गट्टू और मोंटी मूर्ति लेने गए थे। चिंकी, अगर हम व्हाइट पेटल्स को मिडिल में रखें तो वो लोटस जैसा लगेगा। वाह, तुम तो रंगोली आर्टिस्ट बन गई हो। तभी डोर से ढोल ताशे की आवाज आई। चिंकी और सब बच्चे भागकर गेट तक गए और देखा पापा, गट्टू और मोंटी गणपति बप्पा की मूर्ति के साथ आ रहे थे। अरे वाह गट्टू, बप्पा की मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। मम्मी भी गट्टू की मूर्ति सिलेक्शन से बहुत इम्प्रेस्ड लग रही थी। सभी बच्चे और पड़ोसी बप्पा के स्वागत में हाथ जोड़कर खड़े थे और साथ में जोर जोर से बोलने लगे, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। सारी कॉलोनी उनकी आवाजों से गूंज उठी। रंग, रौनक और भक्ति का एक अलग ही माहौल बन गया। मूर्ति को स्थापित करने के बाद आरती शुरू हुई। घर में घंटी, मंजीरा और धूप की सुगंध फैल गई। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बच्चों, आरती के बाद सबको प्रसाद मिलेगा और हाँ, मोदक रेडी हैं। मम्मी ने सबको गर्मा गर्म मोदक सर्व किए और सभी बच्चों ने एक साथ यम बोला। आंटी,
मैं तो इतने टेस्टी मोदक पहली बार खा रहा हूँ। इसे कहते हैं गणपति स्पेशल डिलाइट। हर मोदक के साथ मिठास बढ़ती गई और पूजा का आनंद भी। रात होने पर सभी गेस्ट चले गए, लेकिन गट्टू, चिंकी, मोंटी और दोस्तों का जोश अभी भी बरकरार था। पर मोंटी की नजर तो टेस्टी मोदक पर थी और वो चुपके गणपति बप्पा के सामने रखे हुए मोदक चुराकर खा रहा था। अरे दोस्तों, ये देखो, गणपति बप्पा के उंदीर मामा चुपके से मोदक खा रहे हैं। आज तो सच में बप्पा के आने से अलग ही रौनक हो गई है। बप्पा के साथ ऐसी बॉन्डिंग हर साल और गहरी हो जा रही है। भजन, दोस्ती और डिवोशन का ये मेल सबके दिल को छू गया। अगले दिन सुबह विसर्जन की तैयारी शुरू हो गई। गणपति बप्पा को धूमधाम से सोसाइटी के टैंक तक ले जाया जा रहा था। बंटी, तुम मूर्ति दूसरी तरफ से अच्छे से पकड़ लो, बैलेंस बना के चलना। पिंकी और मैं अगरबत्ती और फूल लेके आ रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। ढोल, ताशा, नाच गाना और लोगों का उत्साह, हर तरफ एक अलग ही एनर्जी थी। कॉलोनी के हर कोने से लोग निकलकर प्रोसेशन में शामिल हो गए। ये तो मेरे लाइफ का बेस्ट मेमोरी बन गया है। विसर्जन के वक्त गट्टू और चिंकी ने बप्पा को भक्ति भाव से देखा। फिर गणपति बप्पा मोरया के जयकारे के साथ उन्होंने बप्पा की मूर्ति विसर्जित कर दी। गट्टू, चिंकी ने जिस तरह से पूरे त्योहार की तैयारी की थी, उससे पापा और मम्मी भी काफी खुश थे। शाबाश बच्चों, तुम दोनों ने इस बार का गणपति उत्सव बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया। और मोंटी ने भी सबका दिल जीत लिया। ये सुनकर गट्टू, चिंकी और मोंटी के चेहरे खिल उठे। पर मोंटी की शरारत कम नहीं हुई है। वो तो है, गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी का दिन था। रेणु और रिहान पापा से एक ही रट लगाए जा रहे थे। पापा, आप गणेश मूर्ति कब ला रहे हो? पापा जाओ ना जल्दी। अरे हाँ भाई, जाता हूँ, तुम पहले तैयारी तो करो। सजावट का सब सामान तैयार है, मम्मी का काम खत्म होते ही सजावट शुरू कर देंगे, बस जाओ आप। बहुत जिद्दी हो, चलो मैं जाता हूँ, मेरी छतरी और मास्क लेकर आओ। रेहान भागता है और छतरी और मास्क लेकर आता है। पापा मास्क पहन लेते हैं और छतरी लेकर निकलते हैं। मम्मी चलो। इतने में मम्मी आती है। चलो सजावट करते हैं, तुम दोनों जाओ और सामान ले आओ। रेणु, रेहान सजावट का सामान लेकर आते हैं। फिर तीनों मिलकर सजावट करते हैं। गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए सुंदर सा घर बनाते हैं, उसमें लाइटिंग लगवाते हैं और सजावट का काम हो जाता है। चलो सजावट तो हो गई, अब पापा आ जाए बस। फिर पापा आते हैं। पापा को खाली हाथ देखकर सब नाराज हो जाते हैं। पापा, गणेश जी की मूर्ति कहाँ है? सॉरी बच्चों, बाजार में गणेश जी की कोई मूर्ति नहीं बची थी। आप मजाक कर रहे हो ना? मैं सच कह रहा हूँ बेटा। ये कैसे हो सकता है पापा? बेटा, लॉकडाउन की वजह से कम मूर्तियाँ बनवाई होंगी और बनी हुई सारी मूर्तियाँ बिक गई होंगी। मम्मी की बात सुनकर रेणु और रेहान रोने लगते हैं। हम अपने कमरे में जा रहे हैं, अब हम बाहर ही नहीं आएंगे। रेणु और रेहान रोते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह से कितने खुश थे दोनों, बेचारों का दिल टूट गया। अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे लिए कोई मूर्ति बची ही नहीं। तभी अचानक मम्मी के दिमाग में एक आइडिया आता है। इन दोनों को कैसे खुश करना है मुझे पता है, आप मेरे साथ चलिए। अरे पर कहाँ? आप चलिए तो। मम्मी पापा को लेकर घर के बाहर छोटे बगीचे में आती है। कॉलेज में हमें इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति बनाना सिखाया गया था। वाह,
बहुत बढ़िया आइडिया है। आप थोड़ी मिट्टी लेकर आइए। पापा मिट्टी लेकर आते हैं, मम्मी मिट्टी साफ करती है, फिर उसमें पानी डालती है और पापा मम्मी मिलकर गणेश मूर्ति बनाते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर बनी है। चलो, धूप भी अच्छी आई है, इसे सुखाते हैं। मूर्ति को धूप में रखते हैं। चलो, अब मैं मोदक बनाती हूँ, तब तक मूर्ति सूख जाएगी। आप स्टोर रूम से रंग निकाल कर रखिए, हम मूर्ति को पेंट करेंगे। मम्मी किचन में जाती है और मोदक बनाने लगती है और इसके बाद मोदक बन जाता है। अरे आओ जल्दी, मूर्ति सूख गई है, रंग भी तैयार है। श्श, धीरे, बच्चों को सरप्राइज देना है। और मूर्ति को रंग करते हैं। वाह, चलो जाओ मोदक ले आओ, मैं बच्चों को आवाज देती हूँ। और पापा किचन में भागते हैं। रेहान, रेनू, आ जाओ बाहर। अब हम कभी बाहर नहीं आएंगे मम्मी। कभी भी नहीं। गणपति बप्पा बुलाएंगे तब भी नहीं। मतलब? बाहर आकर देखो, गणपति बप्पा रेडी हैं। यह सुनकर बच्चे भागते हुए बाहर आते हैं। पापा मोदक की थाली लेकर आते हैं और गणेश जी की मूर्ति देखकर बच्चे बड़े खुश होते हैं। पापा, आप कहाँ से लाए मूर्ति? अरे ये मूर्ति लाई नहीं, बनाई है, तुम्हारी मम्मी ने बनाई है, वो भी मिट्टी से। मतलब इको फ्रेंडली गणेश जी? वाह, हमारी टीचर भी कहती है कि हमें इको फ्रेंडली गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। बहुत सुंदर बनी है मम्मी। बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश मूर्तियाँ जल प्रदूषण करती हैं, इसलिए हमें इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति ही स्थापित करनी चाहिए। अब हम हर साल ऐसे ही इको फ्रेंडली गणेश जी बनवाएंगे। मम्मी, आप हमें सिखाओगी? जरूर सिखाऊंगी। अब चलो, जल्दी करो, मोदक तैयार है, मुहूर्त भी निकला जा रहा है, गणेश जी की स्थापना भी तो करनी है। और इस तरह तीनों मिलकर गणेश जी की स्थापना करते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। इस प्रकार रेणु रेहान के घर इको फ्रेंडली गणपति विराजमान हो जाते हैं। तो बच्चों, आपके गणेश जी इको फ्रेंडली है या नहीं? मंगल मूर्ति गणेश। एक बार धरती पर राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। वो मनुष्यों के साथ साथ देवों पर भी अत्याचार करने लगे थे। सभी देव मिलकर भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे, जिससे राक्षसों का मनोबल बहुत बढ़ गया था। ये देखकर देवराज इंद्र सभी देवों के साथ कैलाश पर्वत गए और शिव जी से बोले, महादेव, राक्षसों ने धरती और स्वर्ग लोक दोनों में हाहाकार मचा दिया है। कृपया आप संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए इन राक्षसों का संहार करें। आप सभी चिंता ना करें देव, संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए मैं इन राक्षसों का संहार अवश्य करूंगा। ये कहकर शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया और देवों की सहायता के लिए उनके साथ चले गए। शिवजी की अनुपस्थिति में पार्वती जी कैलाश पर्वत पर अकेली थी। जब वो स्नान के लिए जा रही थी, तभी उन्हें एक विचार आया। वैसे तो कैलाश में बिना आज्ञा कोई प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु फिर भी मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने अपने लेप की मैल से इंसान का पुतला बनाकर मंत्र उच्चारण कर उसमें प्राण डाल दिए। पहली श्वास लेते ही उस बालक ने पार्वती जी से पूछा, मैं कौन हूँ? तुम मेरे पुत्र गणेश हो। मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। तुम कुछ देर द्वार पर पहरा दो और जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम किसी को अंदर प्रवेश मत करने देना। जैसी आज्ञा माता। गणेश स्नान गृह के द्वार पर एक भाले के साथ पहरा देने लगे। कुछ समय बाद जब शिवजी राक्षसों का संहार कर लौटे तो उन्होंने सोचा, ये समाचार सबसे पहले मुझे पार्वती को देना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही पार्वती जी को ये समाचार सुनाने स्नान गृह में प्रवेश करने लगे, गणेश ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए, माता की आज्ञा है कि मैं किसी को भी स्नान गृह में जाने ना दूं, इसलिए आप स्नान गृह में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम कौन हो और मुझे स्नान गृह में प्रवेश करने से क्यों रोक रहे हो? मेरा परिचय छोड़ो
और यहाँ से चले जाओ। गणेश को इस तरह अपना विरोध करते देख शिवजी क्रोधित हो गए। उद्दंड बालक, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। ये कहकर शिवजी ने त्रिशूल से गणेश पर वार किया। गणेश ने भी अपना भाला उठाया और दोनों के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। शिवजी अगर महादेव थे तो गणेश को भी आदिशक्ति पार्वती जी ने बनाया था, इसलिए दोनों में बहुत समय तक घमासान युद्ध चलता रहा। इसके प्रभाव से डरकर ब्रह्मा और विष्णु समेत सभी देव युद्ध रोकने के लिए कैलाश पर्वत आए। महादेव, ये युद्ध रोक दीजिए। पुत्र गणेश, तुम महादेव से अपने अपराध के लिए क्षमा मांग लो और इस संघर्ष को विराम दो। क्षमा मुझे नहीं, क्षमा इन्हें मांगनी चाहिए, जो माता की आज्ञा सुनकर भी स्नान गृह में प्रवेश करना चाह रहे हैं। यदि ये क्षमा मांग ले तो मैं युद्ध को विराम लगा दूंगा। ये सुनकर शिवजी अत्यधिक क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी ने चिंतित स्वर में गणेश से कहा, अपनी गलती मान लो बालक, नहीं तो महादेव के क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। मुझे अपनी रक्षा की नहीं, अपितु अपने कर्तव्य पालन की चिंता है। रहने दीजिए ब्रह्मदेव, मुझे इस दुष्ट बालक को दंडित करना ही होगा। त्रिशूल के वार से गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया और आकाश मार्ग से होता हुआ मंगल लोक में जा गिरा। गणेश की विलाप भरी आवाज सुनकर पार्वती जी स्नान गृह से बाहर आईं। जब उन्होंने गणेश का मृत धड़ जमीन पर पड़ा देखा तो वो बहुत दुखी हुई और रोते रोते बोली, पुत्र गणेश, हे देव, ये आपने उचित नहीं किया। आप जल्दी से मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। क्रोध में आपसे बहुत अनुचित कार्य हो गया है महादेव, इसलिए आपको गणेश को जीवित करना ही होगा। अब तक शिवजी का क्रोध भी शांत हो चुका था। वो पार्वती जी से बोले, हे देवी, गणेश का सिर मेरे त्रिशूल के वार से मंगल लोक में जा गिरा है और वैसे भी मेरे वार से कटा सिर वापस नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए क्षमा करना देवी, लेकिन गणेश को जीवित करना असंभव है। ये सुनते ही पार्वती जी क्रोधित हो गईं। हे देव, यदि आपने मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो मैं सारे संसार को अपनी क्रोध की अग्नि में भस्म कर दूंगी। इस पर ब्रह्मा जी कुछ देर सोचकर बोले, महादेव, बालक गणेश को जीवित किया जा सकता है। किसी ऐसे बालक का सिर जिसे आपके त्रिशूल से ना काटा गया हो, बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। इसलिए महादेव, आप अपने गणों को आदेश दीजिए कि वो उत्तर दिशा से किसी ऐसे बालक का सिर लेकर आएं जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी मां उसकी तरफ पीट करके सो रही हो। शिवजी समेत सभी देवों को ब्रह्मा जी की ये बात सही लगी। शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया। आदेश पाकर सभी गण उत्तर दिशा की ओर चल दिए। बहुत दूर जाने पर ब्रह्मा जी के कहे अनुसार उन्हें हाथी का बच्चा दिखाई दिया। इस हाथी के बच्चे का मुख उत्तर दिशा की ओर है और इसकी माँ भी इसकी तरफ पीट करके सो रही है। गण उस हाथी के बच्चे का सिर लेकर कैलाश पर्वत लौट आए। शिवजी ने हाथी के बच्चे का सिर गणेश के धड़ से जोड़ दिया और गणेश पुनः जीवित हो गए। पार्वती जी गणेश को जीवित देखकर प्रसन्न थी, लेकिन अपने पुत्र के सिर पर हाथी का सिर देखकर थोड़ी निराश भी थी। आपने मेरे पुत्र को एक हाथी का मस्तक क्यों लगाया? अब सारा संसार मेरे पुत्र का उपहास करेगा। इस पर शिवजी ने गणेश को वरदान देते हुए कहा, आज से कुछ भी शुभ कार्य आरंभ होने से पहले गणेश की पूजा की जाएगी और गणेश को मंगल मूर्ति के नाम से जाना जाएगा। ये सुनकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बालक गणेश को गले से लगा लिया। शिवजी ने भी गणेश को गले से लगा लिया। इस तरह गणेश का जन्म हुआ और उनका नाम मंगल मूर्ति पड़ गया।
महाशिवरात्रि पर गट्टू चिंकी का उपवास। रात का समय था। गट्टू चिंकी पापा के साथ टीवी देख रहे थे। किचन का काम खत्म करके मम्मी हॉल में आई और कहने लगी, बहुत हो गया टीवी देखना, अब बंद भी करो। पापा ने टीवी बंद किया और मम्मी से पूछा, कहो क्या बात है? मैं पूछने आई थी कि कल महाशिवरात्रि है, मैं तो दिन भर उपवास रखने वाली हूँ, आप तीनों भी उपवास रखेंगे या नहीं? अरे ये क्या बात हुई, तुम्हारे साथ साथ हम तीनों भी शिव शंकर भगवान के परम भक्त हैं। हम तीनों भी जरूर उपवास रखेंगे, क्यों गट्टू चिंकी? हाँ, हम भी उपवास रखेंगे। हाँ, जानती हूँ क्यों उपवास रखना है आप तीनों को। रोज की रोटी सब्जी खाकर बोर हो गए हो ना, उपवास का बहाना बनाकर साबूदाने की खिचड़ी और बाकी व्यंजनों पर हाथ साफ करने का इरादा है आपका? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं साबूदाना भिगो देती हूँ, कल खाना नहीं बनेगा, उपवास के व्यंजन ही बनेंगे। ऐसा कहकर मम्मी चली गई। गट्टू चिंकी और पापा खुश हो गए। कल मैं ऐसा उपवास रखूंगा कि उपवास के सारे व्यंजन अकेला ही खा जाऊंगा। सुबह हो गई और मम्मी गट्टू चिंकी को लेकर सोसाइटी के औरतों के साथ शिव मंदिर पहुंची। महाशिवरात्रि के कारण शिव मंदिर में शिव भक्तों की काफी भीड़ थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मम्मी ने शिवलिंग को दूध, दही और शहद से अभिषेक किया और हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण करने लगी। ओम नमः शिवाय। मम्मी को देखकर गट्टू चिंकी भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान शिव का स्मरण करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार भोलेनाथ शिव शंकर का आशीर्वाद लेकर गट्टू चिंकी मम्मी के साथ घर आ गए। मम्मी किचन में उपवास के व्यंजन बनाने लगी और गट्टू चिंकी पापा के साथ टीवी देखने लगे। मम्मी ने बहुत सारे व्यंजन बनाए थे, जिसमें साबूदाने की खिचड़ी, बनाना चिप्स, पोटैटो चिप्स, रतालू की खीर, साबूदाना खीर और भी बहुत कुछ था। व्यंजनों का सुगंध किचन से हॉल तक आया और पापा के साथ साथ गट्टू चिंकी को परेशान करने लगा। अरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, आज तो नाश्ता भी नहीं किया, उपवास रखा है भाई, जल्दी करो। मम्मी बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। तुम सब बैठ जाओ, सब कुछ रेडी है, गर्मा गर्म परोसती हूँ। फिर क्या था, पापा और गट्टू चिंकी डाइनिंग टेबल की तरफ भागे और अपनी अपनी जगह विराजमान हो गए। मम्मी उपवास के सारे व्यंजन लेकर आई। व्यंजन देखकर गट्टू चिंकी और पापा के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह वाह, ये फायदा होता है उपवास रखने का, इतने सारे व्यंजन देखकर तो मुंह में पानी आ गया। फिर क्या था, तीनों व्यंजनों पर टूट पड़े। मम्मी तीनों को आश्चर्य से देख रही थी। देखते देखते सारे व्यंजन खत्म हो गए और गट्टू का ध्यान मम्मी पर गया। मम्मी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, आपने भी तो उपवास रखा है ना? सब कुछ तो खत्म हो गया, अब मम्मी क्या खाएगी? शुक्र है भोले भगवान का, पेट भरने के बाद ही सही, पर आपको मेरी याद तो आई। मुझे लगा आप तो मुझे भूल ही गए। बताओ ना मम्मी, आप क्या खाओगी? मेरा उपवास आपकी तरह नहीं है, मैं बस 2 केले और 1 गिलास दूध लूंगी। मम्मी ने 2 केले खाकर 1 गिलास दूध पी लिया और उनका हो गया। दोपहर में भी पापा और गट्टू चिंकी ने उपवास के व्यंजनों पर हाथ साफ किया। रात के खाने में भी उन्होंने भर पेट साबूदाने की खिचड़ी खाई और सो गए। फिर क्या था, आधी रात में अचानक गट्टू चिंकी और पापा के पेट में दर्द होने लगा। तीनों भी दर्द से चीखने लगे। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, कोई दवाई दे दो, ये दर्द तो रुक ही नहीं रहा। दिन भर बस खाते ही रहो आप तीनों, न पेट शांत हुआ न मन। इसी वजह से आप तीनों का पेट खराब हो गया। उपवास भरपेट खाने के लिए नहीं, पेट और मन की शुद्धि के लिए किया जाता है, लेकिन आप बस खाते ही रहे। मैंने लाख समझाया पर नहीं माने।
अब भुगतो नतीजा। हमें माफ कर दो, हम आगे से खाने के लिए कभी उपवास नहीं रखेंगे। तुम बस हमें दवा दे दो। हाँ मम्मी, प्लीज दवा लाओ, हमारी हालत बिगड़ रही है। रुको, लाती हूँ। मम्मी दवा लाने निकल गई तो गट्टू बोला, आज के बाद मैं ऐसा उपवास रखूंगा कि कभी कुछ नहीं खाऊंगा। इस प्रकार गलत उपवास रखने के कारण गट्टू, चिंकी और पापा की हालत बिगड़ गई और तीनों उपवास का सही मतलब भी जान गए। बसंत पंचमी का दिन था। दादी और मम्मी पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती का पूजन कर रहे थे। गट्टू, चिंकी भी पूजा में शामिल थे। गट्टू, चिंकी, माँ सरस्वती विद्या की देवता हैं। इन्हें पूजकर अच्छे से पढ़ोगे तो विद्वान बनोगे। दादी, आप हर त्योहार की कहानी सुनाते हो, तो बसंत पंचमी की भी कोई कहानी होगी ना? हाँ, है तो। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पंछी और जानवरों के साथ साथ इंसान बनाया, तो किसी को आवाज नहीं थी। सब शांत शांत था, मतलब सब कुछ म्यूट था। हाँ, तुम्हारी भाषा में कहे तो सब कुछ म्यूट था। ब्रह्मा जी को लगा कि ये क्या, बिना आवाज के तो मजा ही नहीं आ रहा, आवाज तो चाहिए। फिर उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया। तो क्या विष्णु जी ने सृष्टि को साउंड दिया? अरे सुनो तो, विष्णु जी आए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी दुविधा बताई। फिर विष्णु जी ने माता दुर्गा को याद किया। दुर्गा माता आई, उन्हें समस्या का पता चला, तो उनके शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ और 4 हाथों वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। ओ, अब हुई सरस्वती माँ की एंट्री। हाँ, सरस्वती माता प्रकट हुई तो उनके एक हाथ में थी वीणा, 2 हाथ वर मुद्रा में थे, एक हाथ में माला थी और एक हाथ में पुस्तिका। सरस्वती माता ने वीणा बजाई और सृष्टि को आवाज प्राप्त हुई। चिड़िया किलबिलाने लगी, शेर दहाड़ने लगा और इंसान बोलने लगा। यह थी सरस्वती माता की कहानी। माना जाता है कि आज ही के दिन सरस्वती माता प्रकट हुई थी, इसलिए आज उनका पूजन होता है। मतलब आज सरस्वती माता का बर्थडे है? बिल्कुल ठीक। सरस्वती माता गायन, वादन, नृत्य और असंख्य कला विद्या जानती हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करोगे तो तुम भी कला विद्या से संपन्न बनोगे। दादी की बात खत्म होते ही मम्मी ने गट्टू, चिंकी से कहा, गट्टू, चिंकी, तुम्हारी किताबें और नोटबुक लेकर आओ, हम उनका भी पूजन करेंगे। गट्टू, चिंकी अपने कमरे से किताबें और नोटबुक लेकर आए। अपने अपने शस्त्र लेकर आ गए। ये शस्त्र थोड़ी है, ये तो किताबें हैं। अरे, जिस चीज पर हम सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं उसे शस्त्र ही तो कहा जाता है। जैसे सैनिक अपने बंदूक पर डिपेंड होते हैं, वैसे ही विद्यार्थी किताबों पर डिपेंड होते हैं। इसलिए किताब ही विद्यार्थी का शस्त्र है और उसे अपने शस्त्र का ख्याल रखना चाहिए। तभी दादी का ध्यान किताबों पर पड़ा। गट्टू, चिंकी की किताबें फटी हुई थी। तुम दोनों अपनी किताबें जरा मुझे देना तो। गट्टू, चिंकी ने किताबें दादी को दी और दादी ने पन्ने पलटकर देखे तो गट्टू, चिंकी ने पेंसिल से किताब के चित्र बिगाड़ दिए थे। किसी औरत को मुच्छड़ बना दिया था तो किसी आदमी के लंबे बाल बनाए थे। किताबों की अवस्था देखकर दादी दुखी हो गई। ये सब क्या है गट्टू, चिंकी? तुमने तो अपने शस्त्र खराब कर दिए। किताबें जितनी स्वच्छ और सुंदर, उतना ही उन्हें पढ़ने का मन करता है।
किताबें खराब करोगे तो माता सरस्वती कैसे प्रसन्न होगी, तुम्हें विद्वान कैसे बनाएगी। और ये क्या, एक भी किताब को कवर नहीं है, इसलिए किताबें फट रही हैं। रात का वक्त था। दादी अपने कमरे में बैठकर माला जप रही थी। तभी गट्टू चिंकी अपनी किताबें लेकर दादी के कमरे में आए। दादी ने आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा तो चिंकी कहने लगी, ये देखिए दादी, हमने किताबों को कवर भी लगाई और सारे खराब चित्र दुरुस्त भी किए। दादी ने किताबें चेक की तो सच में वो पहले से स्वच्छ और सुंदर लग रही थी। यह देखकर दादी खुश हो गई। ये हुई ना बात, आगे से किताबों का ऐसे ही ख्याल रखो। आज सरस्वती माता तुम पर प्रसन्न है। खूब पढ़ो लिखो और विद्या संपन्न बनो। फिर क्या था, गट्टू चिंकी ने दादी के पैरों पर माथा टेका और सरस्वती माता के साथ साथ दादी का भी आशीर्वाद लिया। सावन के झूले। गट्टू हाथ में मोटी रस्सी लेकर तेज बरसात में खड़ा था। दादी चिंकी और गांव के दोस्त आंगन में खड़े चिल्ला रहे थे, गट्टू बेटा वापस आ जाओ। गट्टू प्लीज वापस आ जाओ, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। नहीं, मैं झूला टांग कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सावन की बरसात है बेटा, यूं आई और यूं गई, तुम वापस आ जाओ। लेकिन गट्टू कहाँ सुनने वाला था। बार बार रस्सी घुमाकर ऊपर फेंक रहा था और रस्सी बार बार फिसल रही थी। ये लड़का नहीं मानेगा, बिल्कुल अपने पापा पर गया है। उसके पापा भी इसी नीम के नीचे रस्सी लेकर घंटों खड़े रहते थे। सावन शुरू हो चुका था। सावन मतलब बरसात का आना जाना और त्योहारों का खजाना। छुट्टियां थी, इसलिए गट्टू चिंकी शहर से गांव आए हुए थे। अपने गांव, अपने घर। शहर से बाहर हरे भरे पेड़ पौधों के बीच उनका बड़ा सा पुराना घर था, जिसे वाड़ा कहते हैं। इतने बड़े वाड़े में दादी अकेली रहती आई थी, लेकिन गट्टू चिंकी के आते ही गांव के सभी बच्चे जमा हुए और वाड़ा खुशियों से भर गया। दादी कहाँ खो गई? बारिश रुक गई, गट्टू चिल्ला रहा है, चलो। हाँ, चलो चलो। और फिर क्या, दादी चिंकी और बच्चे बाल गोपाल गट्टू की तरफ भागे। आते ही दादी ने गट्टू से रस्सी ली, हवा में घुमाई और ऊपर फेंकी। झूला तैयार। वाह दादी, मान गए। बूढ़ी जरूर हूँ, लेकिन गांव में कोई टक्कर नहीं दे सकता मुझे। बताओ पहले कौन झूलेगा? दादी का झूला देखकर गांव की औरतें भागती हुई आई और चिल्लाई, हम झूलेंगे, हम झूलेंगे। उनकी हड़बड़ सुनकर गट्टू चिंकी दादी से बिलक गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे दादी के लाडलो, ऐसे कैसे? झूली पर बैठने का पहला हक हम औरतों का है। अरे निर्मला, सुनीता, क्यों सता रही हो मेरे पोता पोती को? इतने सालों बाद शहर से आंगन आए हैं, झूले पर बैठने का हक तो इन दोनों का है। फिर क्या, गट्टू चिंकी को झूले पर बिठाया गया और दादी उनको झूला झुलाने लगी। चिंकी पहली बार इतने बड़े झूले पर बैठी थी तो वो चिल्लाने लगी, अरे उतारो मुझे, नीचे उतारो, नीचे उतारो। चिंकी एंजॉय, तुम रोप वे में बैठी थी ना, उसके आगे ये गांव का झूला क्या चीज है? और फिर चिंकी संवर गई। दोनों भाई बहन झूला झूलने लगे। गांव की औरतें सावन के गीत गाने लगी, नाचने लगी। काफी कल्चरल माहौल बन गया। दादी पूरा प्रोग्राम टैब के जरिए शहर में बैठे मम्मी पापा को दिखा रही थी। सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। झूले पर बैठे गट्टू ने देखा एक काफी दुबला पतला सा लड़का दूर से खड़ा दोनों को झूलते हुए देखकर खुश हो रहा था। गट्टू झूले से उतरकर उस लड़के की तरफ जाने लगा। गट्टू को आता देखकर लड़का वहां से भाग गया। गट्टू किसी से कुछ पूछता उससे पहले ही निर्मला आंटी बोली, गट्टू हमारा भी वीडियो खींचो ना। और फिर गट्टू वीडियो में ही खो गया। आंटी और जोर से, और जोर से। अरे मुझ में तुम्हारी दादी जितनी ताकत कहाँ? दादी अम्मा दिखाओ अपनी कसरत। और जैसे ही दादी ने झूला संभाला, गट्टू चिंकी का मुंह खुला का खुला रह गया। मम्मी पापा देखो, दादी झूले पर उठक बैठक मार रही है। देखो झूला कहाँ से कहाँ जा रहा है। दादी और ऊपर, दादी और ऊपर, और ऊपर।
और दादी बिना थके झूला झुलाती ही गई। फिर सब लोगों ने लंबा ब्रेक लिया। दादी, शहर में हम डेली कोई ना कोई एडवेंचर करते रहते हैं, लेकिन झूला तो सबसे सुपर डुपर है। ये सुनकर दादी जोर से बोली, अरे वो सब तो तुम शहर वालों के चोचले हैं, ये झूला देसी मामला है। और जानते हो गट्टू चिंकी, सावन में झूला झूलने की परंपरा बस एक परंपरा नहीं, हमारे पूर्वजों की सूझबूझ का उदाहरण है। सावन में पेड़ पौधे तरोताजा होते हैं, उनके नीचे झूला झूलने से हमारी मांसपेशियों को भरपूर व्यायाम और भरपूर ऑक्सीजन मिलता है। इतना कहकर दादी औरतों को लेकर अंदर वाड़े में निकल गई। अरे भाई, उनको गट्टू चिंकी के लिए देसी घी के लड्डू जो बनाने थे, दादी के जाते ही जो होना था वही हुआ। बच्चों का लड़ाई झगड़ा शुरू। अब मैं बैठूंगा। नहीं मैं। अरे दादू मीना, झगड़ो मत। देखो ना चिंकी, ये दादू हमेशा ऐसा करते हैं। हम एक काम करते हैं, सबको एक एक राउंड बांट देते हैं। मीना सबसे कम खेली, इसलिए पहले उसका राउंड। 2 मिनट वो झूलेगी, उसके बाद दादू। ऐसे ही 2-2 मिनट सबको हम बांट देते हैं, फिर सबको चांस मिलेगा। और फिर सब कुछ डिसिप्लिन से होने लगा। जैसे ही दादू का राउंड आया, दादू झूला झूलने लगा और झूलते झूलते अचानक रुक गया। दादू, आपका पूरा 1 मिनट बाकी है। अरे मैंने उसे आते हुए देखा। किसे? उस दुबले पतले लड़के गोविंद को। क्या गोविंद यहाँ है? उसे भगाना पड़ेगा। वो पहले भी आया था, पक्का वो झूले पर बैठने ही आया होगा। और तभी गोविंद हिम्मत करके करीब आया। अरे जरा मुझे भी झूलने दो। भाग, नहीं तो मार मिलेगी। हाँ गोविंद, प्लीज जाओ यहाँ से, हमें डिस्टर्ब मत करो। बच्चों का शोर सुनकर दादी बाहर आ चुकी थी। नहीं, गोविंद कहीं नहीं जाएगा। और दादी, आप इस गोविंद के लिए हमें सुना रही हो? हाँ गट्टू, माना कि गोविंद गरीब है और अशक्त है, लेकिन उसका भी तो मन है झूला झूलने का। और गट्टू, गोविंद भी तुम्हारा दोस्त है, मैं तो कहूँगी वो तुम्हारा भाई है, दूध भाई। गट्टू, जब तुम बहुत छोटे थे, तुम भी कमजोर थे। वैद्य ने तुम्हें गाय का ताजा दूध पिलाने को बोला था, शहर में मिलेगा कहाँ वो, इसीलिए तुम्हारे मम्मी को लेकर मैं गांव आई। गोविंद की मम्मी नहीं थी, तो उसके पापा ने उसके लिए गाय लाई थी। हर रोज गोविंद का पापा तुम्हें और गोविंद को गोद में बिठाकर गाय का दूध पिलाते थे। कभी कभी वो पागल गोविंद का हिस्सा भी तुम्हें पिला देता था। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी के आंखों में आंसू आ गए। गट्टू गोविंद के पास गया और उसके कंधे पकड़कर बोला, गोविंद, मेरे दोस्त, मेरे भाई, माफ कर दे हम सबको। तुम्हें झूला झूलना है ना, हम दोनों एक साथ झूला झूलेंगे। ए चलो रे। फिर क्या, गोविंद और गट्टू एक साथ झूला झूलने लगे। बाकी सारे बच्चे उनको झूला झुलाने लगे। और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। और इस प्रकार सावन का झूला झूलने वाले गट्टू गोविंद दादी को कृष्ण सुदामा दिखने लगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें